हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे शनि देव आगामी 17 जून 2023 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। ज्ञात हो दोस्तों कि शनि वर्तमान में कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वो 17 जनवरी 2023 को वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इस तरह से शनि, जो कि एक राशि में लगभग 2.5 साल गोचर करते हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं और दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है। तो शनि देव जब भी वक्री होते हैं या अस्त होते हैं या उदित होते हैं या जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो आमूल चूल परिवर्तन होता है मनुष्य के जीवन में। शनि 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह माने गए हैं। वक्री होने से क्या तात्पर्य हुआ? शनि वक्री हो गए अर्थात उल्टा चलेंगे, ऐसा नहीं है। शनि उल्टा नहीं चलेंगे, ऐसा प्रतीत होगा कि वो उल्टा चल रहे हैं। यह एक खगोलीय घटना है। सूर्य के चारों तरफ ग्रह अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, शनि भी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं सूर्य की। तो सापेक्ष गति जब अन्य ग्रहों की अपेक्षा शनि की कम हो जाएगी 17 जून से, तो शनि पीछे की ओर जाते हुए प्रतीत होंगे। पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होगा कि शनि पीछे की ओर गतिशील हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह जो वक्री होता है कभी भी पीछे की ओर नहीं चलता, सभी अपनी गति में, सामान्य गति में ही सभी गतिशील हैं, सभी ग्रह, 9 ग्रह। अब शनि वक्री होने का तात्पर्य हो गया कि कक्षा में चक्कर लगाते हुए अपनी कक्षा में शनि पृथ्वी के नज़दीक आ गए। पृथ्वी के नज़दीक आ जाने के कारण, शनि वक्री हो जाने के कारण और पृथ्वी के नज़दीक आ जाने के कारण शनि का प्रभाव बहुत ही बढ़ चढ़ जाता है, बहुत बढ़ चढ़ जाएगा। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक 140 दिन का यह समय शनि देव बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। यह भी गौरतलब है कि शनि जब वक्री होंगे तो वर्तमान में जो कुंभ राशि में चल रहे हैं तो एक घर पीछे अर्थात मकर राशि का प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो शनि के वक्री होने का मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। दोस्तों, लग्न में, जन्म कुंडली के लग्न में 12 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसका मतलब यह मीन राशि है। शनि देव द्वादश भाव में कुंभ राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। गुरु राहु चांडाल योग दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी स्थान में, वाणी भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है और शनि की पूर्ण तीसरी दृष्टि, नीच की दृष्टि गुरु और राहु पर पड़ रही है। तो जब 17 जून 2023 से शनि जब वक्री अवस्था में चले जाएंगे तो शनि एक घर पीछे का प्रभाव देना शुरू करेंगे। दृष्टियां हम वही कैलकुलेट करेंगे कुंभ राशि से ही, लेकिन उनका प्रभाव मकर राशि वाला शुरू हो जाएगा और इस तरह से शनि की 7.5 140 दिनों के लिए समाप्त हो जाएगी, ऐसा मैंने लिखा भी है।
और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पर जो पड़ रही है वो भी हट जाएगी। और राहु जिनके परम मित्र शनि हैं अभी बहुत बलवान हो गए हैं शनि की दृष्टि के कारण, और गुरु को कुंठित कर दिया है शनि और राहु ने मिलकर। तो राहु कमजोर पड़ेंगे और गुरु अपना शुभ फल, गुरु मीन राशि वालों के लिए दशमेश और लग्नेश होकर सबसे ज़्यादा राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो जब गुरु शुभ फल देने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, राहु का प्रभाव कम हो जाएगा शनि की दृष्टि हट जाने के कारण, तो गुरु अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। जहाँ वो स्थित हैं उस भाव से संबंधित भी, और जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टियाँ होंगी वो भी बहुत शुभ होती चली जाएंगी। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है लग रही है, तो धन का संचय नहीं हो पा रहा है। धन के मामले में अनेक प्रकार की परेशानियों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धन का संचय नहीं हो पा रहा है, धन संचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब शनि वक्री हो जाएंगे तो लाभ स्थान का फल प्रदान करेंगे और इनकी दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, तो संचित धन की वृद्धि होगी, धन का संचय हो पाएगा, खर्च कम होगा, व्यर्थ के खर्चे कम होंगे। वाणी बहुत प्रभाव उत्पादक और मधुर हो जाएगी। गुरु की उपस्थिति के कारण कुटुंबजन परिवारजन के बीच बहुत ही सुखद माहौल रहेगा। कलह क्लेश विवाद जो वर्तमान में चल रही है वो समाप्त होगा। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो शत्रुओं से, रोग से, व्याधि से परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी दिक्कत हो रही है। रोग, कर्ज, रोग, ऋण और रिपू से परेशान हो गए हैं मीन राशि के जातक। तो जब 17 जून 2023 से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो उनकी यह दृष्टि भी हट जाएगी, और इस तरह से नौकरी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी की तलाश खत्म होगी, नौकरी लगेगी और नौकरी का लाभ मिलेगा। नौकरी में जो परेशानियां आ रही थीं वो दूर होंगी, कार्यस्थल पर जो परेशानियां आ रही थीं वो दूर होंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों के कारण जो परेशानियां थीं, दिक्कत थीं, वो खत्म होंगी। शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे और आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरु अपना शुभ फल प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शनि की दशम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो भाग्य भी छल कर रहा है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, पिता का सपोर्ट भी नहीं प्राप्त हो रहा है। धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के प्रति आस्था में कमी आ रही थी, वो सब दूर होंगी। यानी कि भाग्य अब आपका साथ देगा, कदम कदम पर साथ देगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा और धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के प्रति गहरी आस्था जगेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा। अब गुरु के दृष्टि पर हम विचार करें तो गुरु धन भाव में स्थित हैं। राहु एक राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो राहु 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह के द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाते हैं, केवल गुरुदेव बृहस्पति को छोड़कर। गुरुदेव बृहस्पति ही ऐसे एक ग्रह हैं जो राहु को नियंत्रित करते हैं और उनके नाक में नकेल डालते हैं। तो इस तरह से गुरु के शनि की दृष्टि हट जाने के कारण राहु का प्रभाव कम हो जाएगा और गुरु का प्रभाव हावी हो जाएगा। गुरु शुभ फल देना शुरू कर देंगे।
गुरु के कारण धन संचय हो पाएगा, संचित धन में वृद्धि होगी, वाणी सुमधुर होगी और कुटुंब जन परिवार जन कलह क्लेश की स्थिति खत्म होगी, खुशनुमा माहौल बनेगा, सुखद माहौल बनेगा। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो जो कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था वो खत्म होगा। रोग ऋण रिपू से के कारण जो परेशानियां आ रही थी, हॉस्पिटल के खर्चे हो रहे थे, रोग बीमारी में खर्चे हो रहे थे, वो कम होंगे, ख़त्म होंगे। और इस तरह से गुरु की सप्तम दृष्टि जो 8वें स्थान पर होगी, तो रोग बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब दूर होगा और जीवन में प्रकाश का अनुभव कर पाएंगे, मन के अंदर खुशी की अनुभूति हो पाएगी, अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ का भी योग बनेगा। गुरु की नवम दृष्टि अपने स्वराशि धनु राशि में 10th हाउस में होगा, तो करियर जॉब प्रोफेशन में जो मीन राशि के जातक हैं उनके करियर जॉब प्रोफेशन में, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो या स्वरोजगार हो, उसमें खूब तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और नौकरी में सैलरी पर्क्स इंक्रीमेंट्स में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण बनेगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और वरिष्ठ पदाधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, कलीग्स का सहयोग प्राप्त होगा, जो सबॉर्डिनेट कर्मचारी हैं उनका सहयोग प्राप्त होगा। तो इस तरह से व्यापार में भी खूब तरक्की होगी। स्वरोजगार जो लोग करना चाहते हैं, तो जो कोई स्वरोजगार कर रहे हैं तो उनको मनचाहा सफलता मिलेगा, मनचाही तरक्की होगी। जो लोग रोज़गार बदलना चाहते हैं, रोज़गार अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको भी सकारात्मक रूप में उनका रोज़गार परिवर्तन हो पाएगा और लंबे समय से कोई रोज़गार बंद था तो वो रोज़गार फिर से चालू होगा, फिर से शुरू होगा। इस तरह से गुरु के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास और आत्मबल बहुत बढ़ जाएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और मन के अंदर खुशी की अनुभूति होगी। गुरु के इस शुभ प्रभाव से गुरु 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक कमाल कर देंगे। मीन राशि वालों के जीवन में उनकी काया पलट कर देंगे, एक काया पलट कर देंगे मीन राशि वालों की, और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। गुरुदेव बृहस्पति और शनि की 7.5 भी 140 दिन के लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।